हुमायूं कबीर के अब बेनकाब होने पे मेरा एक ही सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या एमआईएम से कोई सवाल क्यों नहीं। भाई कुछ महीने पहले हुमायूं कबीर नाम के नेता ने पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसकी नींव रखी और नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। देश भर में माहौल खराब करने के लिए ये काम किया गया। मैंने तभी कहा कि ये बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है, इसको बीजेपी से पैसे मिले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हुमायूं कबीर के बारे में। जी हाँ, वही हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की, मुसलमानों से चंदा भी जमा किया और खुद अपनी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया। फिर अचानक सियासत में एक नया मोड़ आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि वो भी बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे, और बाद में दोनों के दरमियान इत्तेहाद की बात सामने आई कि मिलकर इंतखाब लड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, अब मामला यहाँ बदल जाता है। कल यानी 9 अप्रैल से हुमायूं कबीर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं कि सुनकर खुद मुसलमान भी हैरान रह गए। अब सवाल ये है कि आखिर सच क्या है और कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? क्या वाकई ये लीडरान मुसलमानों के खैर खा हैं या सिर्फ वोट बैंक की सियासत हो रही है? आइए अब हम आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप खुद फैसला करेंगे कि हकीकत क्या है और किस तरह कुछ लोग सीधे साधे मुसलमानों को गुमराह करते हैं। आज 9 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमेरात है। नाजरीन, आज की ये वीडियो कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सियासी जनाजा है जिसे देखकर हर गैरतमंद मुसलमान का सर शर्म से झुक जाएगा और खून जोश मारने लगेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस रहनुमा को आप अपनी आवाज़ समझकर वोट देते हैं वो बंद कमरों में बैठकर आपके जज्बात की कीमत लगा रहा होगा? बंगाल की सियासत का एक मोहरा हुमायूं कबीर, जो पहले बीजेपी में थे, फिर टीएमसी की गोद में बैठे और अब अपनी अलग पार्टी बनाकर मुसलमानों के हमदर्द बनने का ढोंग रचा रहे हैं। आज उनका कच्चा चट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। एक खुफिया वीडियो वायरल हुई है जिसने पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा दिया है। ये वीडियो साबित करती है कि आपका सौदा हो चुका है। कितने में? 1000 करोड़ रुपये में। इस वीडियो के हकाइक सुनिए और अपने कलेजे थाम लीजिए। बोला सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। वीडियो में हुमायूं कबीर बीजेपी के एक नुमाइंदे के साथ हाथ मिलाकर बैठते हैं। वह एतराफ़ करते हैं कि वो बीजेपी के पेड एजेंट हैं। डील की रकम 1000 करोड़ रुपये, एडवांस रकम 200 करोड़ रुपये की फौरी अदायगी का मुतालबा। नाजरीन, सबसे घिनौनी बात सुनिए। बीजेपी का नुमाइंदा हुमायूं कबीर से कहता है कि अवाम के सामने हमें खूब गालियाँ दो, हम पर सख्त तनकीद करो ताकि किसी को शक ना हो कि तुम हमारे आदमी हो। यानी ये गद्दारी इतनी गहरी है कि जो शख्स स्टेज पर खड़े होकर बीजेपी को कोसता है वही रात के अंधेरे में उनसे करोड़ों रुपये की डील करता है। ये सिर्फ गद्दारी नहीं है, ये करोड़ों भारतीय मुसलमानों के एतिमाद का कत्ल है। हुमायूं कबीर अब मुर्शिदाबाद में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने का राग अलाप रहे हैं। काम जारी है। तकरीबन कई 100 करोड़ रुपए का मुसलमानों ने चंदा भी दे दिया है। इस वीडियो में इसका जवाब भी मिल गया है। बीजेपी का नुमाइंदा हंसकर कहता है कि मुसलमान मासूम होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है। आपने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हाथ रख कर उनकी दुखती रग पकड़ ली है। और हुमायूं कबीर इस तौहीन पर एहतिजाज करने के बजाय सर हिलाकर हामी भरते हैं। एक ऐसा सियासी नेता जो कहता है कि वो मुसलमानों के हुकूक की जंग लड़ रहा है, वो संघ के कारिंदों के सामने बैठकर इस बात पर इत्तिफाक करता है कि मेरी कौम बेवकूफ़ है। हुमायूं साहब, जिस बाबरी मस्जिद की शहादत पर हमारी नस्लों ने आंसू बहाए, आपने उसे 1000 करोड़ रुपये की सियासी दुकानदारी का ज़रिया बना लिया। क्या आपका ज़मीर ज़िंदा है?
तज्जिया कीजिए उनकी सियासी चाल का। हुमायूं कबीर वीडियो में साफ कह रहे हैं कि जहां 80% गैर मुस्लिम वोट होंगे वहां वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे ताकि मुस्लिम वोट तकसीम हो जाए और बराह रास्त फ़ायदा बीजेपी को पहुंचे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनेगा मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करूँगा। ये है वो असलियत, यानी वोट मुसलमानों का, नारा मुसलमानों का, लेकिन कुर्सी और वफादारी बीजेपी की। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है कि किस तरह मुसलमानों के दरमियान से ही ऐसे चेहरे पैदा किए जाएं जो कौम के वोट को काट कर फ़िरक़ा परस्त ताकतों की झोली में डाल सकें। हुमायूं कबीर के अब बेनकाब होने पे मेरा एक ही सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या MIM से कोई सवाल क्यों नहीं। भाई कुछ महीने पहले हुमायूं कबीर नाम के नेता ने पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसकी नींव रखी और नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। देश भर में माहौल खराब करने के लिए ये काम किया गया। मैंने तभी कहा कि ये बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है, इसको बीजेपी से पैसे मिले हैं। बहुत से लोगों ने यही बात कही, लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन भी किया हुमायूं कबीर का। उसके बाद ओवैसी साहब ने MIM का गठबंधन कर दिया अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए। अब हुमायूं कबीर का वीडियो हो गया वायरल जिसमें वो 1000 करोड़ रुपया लेने की बीजेपी से बात कबूल कर रहा था कि उसने पैसे लिए, लेने वाला है बचे हुए जो भी, और वो बीजेपी के लिए काम करेगा। तो ओवैसी साहब ने फौरन अपना गठबंधन खत्म कर दिया आके। लेकिन क्या इतनी सी बात खत्म हो जाएगी? क्या आसिम वकार जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं MIM के, उन्होंने ये नहीं कहा था इस मस्जिद के निर्माण के नींव रखने के समय कि ये हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है? MIM का ऑफिशियल स्टेटमेंट था पहले ही दिन कि ये हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। फिर क्यों MIM का गठबंधन हुआ? क्यों ओवैसी साहब उससे मिले और उससे गठबंधन को कबूल करा और ये दोनों ने कहा कि हम साथ में कैंपेन करेंगे? अब जब बेनकाब हो गया हुमायूं कबीर, जो चीजें सबको पहले से पता थी, तो क्या कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा ओवैसी साहब से? क्या कांग्रेस और दूसरी पार्टी समाजवादी वगैरह इन्हीं सवाल पूछे जाएंगे? क्या कोई और छोटी सी गलती भी कर दे तो उसके लिए हंगामा खड़ा हो जाएगा, उससे 50 सवाल पूछे जाएंगे? क्या MIM या ओवैसी साहब पे हर खता माफ है, 7 खून माफ है? कोई कुछ भी कर जाए तो फिर हम में और भारतीय जनता पार्टी के अनभक्तों में क्या अंतर आ जाता है? भाई मेरे बड़े भाई हैं, ओवैसी साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, बहुत काबिल आदमी है, बैरिस्टर आदमी है, कानून का बहुत अच्छे से ज्ञान है और बहुत ही अच्छी तकरीर भी करते हैं। लेकिन क्या 7 खून माफ हो जाएंगे इस पे? हम छोटी सी बात कर दें, कोई गलती कर दें तो हम पे तो हंगामा हो जाता है। भाई हम तो उनके सामने बहुत छोटे आदमी हैं, दूसरों पे हंगामा हो जाता है, कई सारे सवाल हो जाते हैं। जरा में RSS का एजेंट, बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है कि एजेंट है। तो अब जब पूरी तरह से उनका अलायंस पार्टनर बेनकाब हो गया तो क्या सिर्फ इतने से ही काफी हो जाएगा कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया? भाई अनभक्ति छोड़ना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। जिंदा कौमें सवाल पूछती हैं। अबुल कलाम आजाद साहब ने यही कहा था, मौलाना आजाद ने, कि जो कौमें सवाल नहीं पूछती वो मुर्दा हैं।